और ओवरऑल रैंक हमारी 7 आई है और मतलब कैटेगरी रैंक 3rd आई है। 259 मार्क्स है मेरा और डोमेन में 187 है। करें तो व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेज आ रहे हैं और पार्टी वाले मैसेज आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पार्टी दे दे के मैं रोड पे आ जाऊंगा अगर सारे लोगों को देने अगर जाऊं तो। जो रील्स वाला ट्रेंड आया है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है लोगों का। इसे मैं जानना चाहूँगा विश्वजीत, एक व्यक्ति जिसकी कमी जो है वो आपको इस मुकाम पे नहीं ला पाती। सत्यपाल सर। तो बात कर लेते थे मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे लगभग, तो क्या होता था मन ठीक हो जाता था और फिर पढ़ाई करते थे। मुझे लगता था कि पापा जो खेतों में कड़कती धूप में मेहनत कर रहे हैं उससे तो आसान ही है पढ़ना यहाँ टेबल पे बैठ के आराम से कुर्सी पे बैठ के। तो यही सब चीज़ें सोच के मोटिवेशन देती थी। ये मेरी पूरी फैमिली है, भाई है, बहन है, मम्मी पापा सब। अब तीनों लोगों से आपका लक्ष्य जानना चाहूँगा, आगे क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है हमको। आपको? IAS। CUET PG हिस्ट्री के लिए तो हिस्टोरिका से ज़रूर जुड़िए, आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ते हैं तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं बसंत चौबे आज आपको मिलाने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपर्स से जिन्होंने मचाया है धमाल। CUET हिस्ट्री 2022 हमारे चैनल ने जिस तरह का रिज़ल्ट दिया है वो वास्तव में कमाल है। आपके मेहनत से जब आपको दिखे कि 1 नहीं 2 नहीं 10 से अधिक बच्चे JNU BHU में सिलेक्शन पा रहे हों तो वास्तव में देख करके खुशी होती है और लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत और बच्चों की मेहनत ने कमाल करके दिखाया है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं 2 ऐसे टॉपर्स से जो JNU का सफ़र तय कर रहे हैं और एक टॉपर हमारा ऐसा भी है जिनकी मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उन्होंने JNU को ना बोल करके BHU को चुना है। तो तरह तरह की बातें होंगी, शायद आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल बातें नहीं करेंगे, इनफॉर्मल जो जीवन की सामान्य बातें होती हैं, साथ में तैयारी कैसे किया उन्होंने, क्या क्या चीज़ें फॉलो की, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जूम आउट करें और आप लोग आ जाएं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले जो टॉपर हैं, मिलिए, हमारे राज मल्होत्रा जी हैं। राज मल्होत्रा से मैं जानना चाहूँगा कि उनके मार्क्स कितने आए हैं और साथ में उनकी रैंकिंग कितनी रही है, JNU की ओवरऑल रैंकिंग और साथ में कैटेगरी की रैंक। जी राज, बताइए। हमारे ओवरऑल मार्क्स जो थे 240 थे और मतलब हिस्ट्री के? हाँ, हिस्ट्री के। और ओवरऑल रैंक हमारी 7 आई है और मतलब कैटेगरी रैंक 3rd आई है। अरे वाह! तो OBC कैटेगरी से इन्होंने 3रा रैंक प्राप्त किया है और जनरल जो कैटेगरी ओवरऑल होती है JNU की, उसमें इन्होंने 7वां स्थान हासिल किया है। दूसरे टॉपर हमारे साथ हैं विश्वजीत और इनसे जानते हैं कि इनका मार्क्स कितना था, साथ में ओवरऑल रैंकिंग और कैटेगरी रैंक क्या थी। मेरा ओवरऑल जो टोटल नंबर था वो मेरा 283 था, डोमेन में मेरा 228 था और जो रैंक आई है इसमें मेरा ओवरऑल 16 है और कैटेगरी 8th रैंक है मेरी। कैटेगरी 8th रैंक है। कल ही रिजल्ट आया है तो आप लोगों को सबसे पहले एक और टॉपर हैं हमारे साथ। जी बताइए अरविंद, कैसा लग रहा है आपको, आपके मार्क्स कितने थे और रिजल्ट आने के बाद क्या आपको मलाल लग रहा है? नहीं, मलाल जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं जब से CUET PG की तैयारी किया था तो मेरा यही था कि BHU में एडमिशन मिल जाए। अच्छा। वो मैंने सिक्योर कर लिया। टोटल 259 मार्क्स है मेरा और डोमेन में 187 है। ठीक है। पिछले इंटरव्यू में आपने कुछ कहा था कि अच्छे बच्चे, कुछ क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि मतलब कोई भी जगह अच्छी नहीं होती, वहाँ वाले के रहने वाले लोग उसे अच्छा बनाते हैं। हाँ। तो हम चाहते हैं हमारे जैसे अच्छे लोग BHU में भी रहें, यह भी अच्छा रहेगा। ठीक है। आपको कैसा लग रहा है, JNU का रिज़ल्ट आया और आपके इतने अच्छे हैं, आप ओवरऑल जो है वो मतलब 7th रैंक ले करके आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? पता नहीं, सब अचानक से हो गया। अच्छा। हाँ, लगा नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा लेकिन बस आ गया। खुशी पचा पा रहे हैं, लग रहा है कि हाँ, मतलब अच्छा क्या क्या हो रहा है, पहले जीवन में क्या हो रहा है, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज, कॉल, क्या क्या चल रहा है? मिठाई मांग रहे होंगे, पार्टी मांग रहे होंगे दोस्त, क्या क्या हो रहा है जीवन में? बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मतलब जो लोग मैसेज ही नहीं करते थे वो भी मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, तो किसके किसके आ गए मैसेज, कोई खास व्यक्ति? हाँ, हमारी गर्लफ्रेंड ने 2 दिन से मतलब मैसेज नहीं किया था लेकिन जब हमने उसे बताया तो उसने भी मैसेज किया, बात भी की वगैरह। एक्स मतलब। ये क्या है, ब्रेकअप हो गया आपका? हाँ, ब्रेकअप जैसा हो गया।
दुखद है। तो आप देख सकते हैं कि जब सफलता के पीछे आप भागते हैं तो रिश्ते, गर्लफ्रेंड आपके पीछे भागते हैं। तो कुछ बात करते हैं हम विश्वजीत से भी कि आपकी क्या सिचुएशन है अभी रिज़ल्ट आने के बाद, आपको कैसा लग रहा है, और दोस्त जब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं तो कैसी फीलिंग्स है और कितने कॉल्स आ रहे हैं आपको, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अभी तो बहुत बढ़िया ऐसे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे इस सफ़र में जो भी मेरे साथी रहे हैं उनकी मेहनत सार्थक हुई है। और जो कंग्रेचुलेशंस की बात करें तो व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेज आ रहे हैं और पार्टी वाले मैसेज आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पार्टी दे दे के मैं रोड पे आ जाऊंगा अगर सारे लोगों को देने अगर जाऊं तो। नहीं, काफ़ी अच्छा है। और ये जो पल है ना वो आप सभी लोग भी जीना चाहते होंगे, मुझे पक्का उम्मीद है। अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री से आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी भी एक उम्मीद ऐसी होगी, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे भी ये दिन आए कि लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, गर्लफ्रेंड जो 2 दिन से गुस्सा थी वो भी मैसेज करे। तो ऐसी ख्वाहिश होती है सबकी। तो और चीज़ें हम जानते हैं कि आप सब ने, तीनों लोगों ने क्या क्या बुक्स फॉलो की थी, और कॉमन एक जो पैटर्न है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन जो मेन कंक्लूज़न है वो आप लोगों को कुछ इस वीडियो से मिल पाई, ये हमारी कोशिश रहेगी। एक बुक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं अरविंद? आर्या पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट के लिए, फैक्ट के लिए। फैक्ट के लिए, ठीक है। आप कौन सी बुक आप हम भी सजेस्ट? आर्या पब्लिकेशन। आर्या पब्लिकेशन। आप? वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो आर्या पब्लिकेशन तो मैं भी पढ़ा था, क्योंकि तीनों लोग साथ में ही क्लास कर रहे थे, बैचमेट हैं सभी लोग। तो आर्या पब्लिकेशन मैं भी कर रहा था। उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंडिया प्लस, वो आर्या और अरिहंत की एक क्वेश्चन बैंक आती है वो। ठीक है, इंडिया प्लस आपने भी पढ़ा था? हाँ, इंडिया प्लस हमने कई बार पढ़ा, मतलब उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। नहीं, कई बार वाला थोड़ा बात बताइए, कितने बार और कैसे कैसे? मे बी सर यहाँ मतलब फ्री में देते थे बुक, तो हम 2-3 बार ले गए थे, क्योंकि हम बुक्स में ना जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के ऊपर सन वगैरह सब लिख लेते हैं। तो 2-3 बार ले गए थे, पूरा मतलब उसे गंदा कर देते बुक को पढ़ पढ़ के। अच्छा, ऐसा था। नहीं ठीक है। तो इंडिया प्लस का ये रहा। आपका क्या अनुभव रहा है? इंडिया प्लस आपने यूज़ किया और कैसी लगी आपको बुक? बहुत अच्छी किताब है। अभी मतलब कुछ कमी है थोड़ा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, जो इस साल दूर हो जाएगी। तो बाकी बुक बहुत अच्छी है। मतलब क्वेश्चंस लड़े थे, आपको लगा है? बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि मतलब जो 75% होता है ना, अगर बस थोड़ा सा मतलब मैचिंग वगैरह अच्छे से अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो सब उन्हीं में से आए थे बस। आपको क्या लगा? बिल्कुल, क्वेश्चंस कई सारे आए थे इंडिया प्लस से, और वो आर्या से तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही दिया है। वो फैक्ट कॉन्सेप्ट सब है उसमें, तो सफिशिएंट है दोनों बुक ऐसे पढ़ने। ठीक है। एक व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपके इस पूरी तैयारी में बहुत सारे लोग रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, माता पिता, फैमिली, दोस्त, हम खुद, साथी, लेकिन एक व्यक्ति जो आप कहना चाहें कि हाँ ये अगर नहीं रहता तो मेरे लिए कठिन होता ये सफ़र, ये तैयारी करना, इस तरह का दिन देखना कि कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आ रहे हैं, आप ही से मैं जानना चाहूँगा विश्वजीत, एक व्यक्ति जिसकी कमी जो है वो आपको इस मुकाम पे नहीं ला पाती। सत्यपाल सर उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो हम लोगों के पीछे क्लासेस चलाते थे, स्पेशल क्लासेस एंट्रेंस के लिए, और एग्ज़ाम भी, वो टेस्ट भी लेते थे, रिवॉर्ड भी देते थे हम लोगों को। काफ़ी मेहनत की है, मोटिवेट भी करते थे समय समय पे हम लोगों को। और उसके बाद से नंबर कम आते थे या फिर डिमोटिवेट हो तो समझाते भी थे हम लोगों को। ठीक है। आपको क्या लगता है एक व्यक्ति जो आप बताना चाहें जिसका आपके पीछे बहुत हाथ था और आज ये दिन उन्हीं की वजह से देखना पड़ा है? मतलब BA में आने के बाद हमने 2.5 साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। फिर इसके बाद एग्ज़ाम हुए तो मतलब सर के सानिध्य में, तो मतलब सर ने, अगर सर नहीं होते तो हमें लगता है कि हमारा एडमिशन BHU में भी नहीं होता। अच्छा। तो उन्होंने मतलब हमेशा, जब फर्स्ट टेस्ट लिया था तो बस यही लगता था कि काश हमें भी ये रिवार्ड मिल जाए, और फाइनली हमें थर्ड रैंक का मिल गया था। तो उस दिन से थोड़ा थोड़ा मोटिवेट हुए, और सर ने बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों के लिए मेहनत की। अगर वो नहीं होते तो हम इतना तो कह सकते हैं कि हमारा BHU भी नहीं होता, JNU तो दूर की बात है। बहुत अच्छा है। अरविंद, आप क्या कहना चाहेंगे? जब क्लासेस चालू हुई थी इसकी एंट्रेंस के लिए, तब नॉर्मल क्वेश्चन है वो आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल। हमें लगता था कि मैंने पहले पढ़ा है तो वही सब होगा, लेकिन मैं जब वहाँ पे बैठा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो मतलब याद ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि हमारे पास सब कुछ है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन याद ही नहीं है। बहुत सारा फैक्ट था, हमको नया पता चला। वो ऐसा फैक्ट है जो कभी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला है।
तो सत्यपाल सर ने बहुत योगदान दिया इसमें। वो फ़ोटो कापी वगैरह और उसके अलावा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, इंडिया प्लस उनका देना, लगातार जो हमसे जुड़े रहे 4-5 महीने तैयारी के दौरान। तो सत्यपाल सर का बहुत योगदान है हम लोगों से। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़े रहे हैं। द हिस्टोरिका को आपने बहुत शुरुआत से फॉलो किया है और मैं कह सकता हूं कि आप लोग पहले बैच हैं जिन पर मेहनत की गई थी। विष्णु सर ने, अनिल सर ने जिस तरह से आप लोगों को मेहनत किया, लाइव क्लासेस ली, साथ में टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आपके क्विजेस कराए गए, तो उसका योगदान आप लोगों को क्या लगता है और किस तरह से ये बेनिफिशियल हुआ आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा योगदान रहा उसका। मतलब जैसे आप कोई रूटीन बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे हो गई थी। सुबह में क्लास चलती थी हम लोगों की, उसके बाद उसी फिर हम लोग टॉपिक डिसाइड किया जाता था क्या पढ़ना है, तो वो पढ़ने के बाद जब हम लोग फ्री होते थे तब तक पता चलता था कि अभी टेलीग्राम की क्विज बाकी है रात को 10 बजे, तो वो किया। उसके बाद फिर आराम से थोड़ी देर पढ़ के सो जाते थे। तो जो चीज़ें थी रूटीन में आ गई थी वो वाली। तो ऐसा नहीं कभी लगा कि हमारे पास कोई रूटीन नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं, हमको क्या करना है। हर समय ये रहता था कुछ ना कुछ करना है, तो मेहनत किया फिर हो गया सर। आपको क्या लगा? तो शुरू में जो हिस्टोरिका क्विज कराता था तो हम लोग मतलब हम खुद टॉप आने के लिए, मतलब उसमें एक अंजलि नाम की लड़की थी, मतलब हमेशा फर्स्ट आती थी, तो हम टॉप आने के लिए 2-2 मोबाइल रख के नकल करके कुछ करते थे कि कहीं से मतलब नाम ऊपर आ जाए। ठीक है। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं ये गलत है, तो फिर तो हमने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया। फिर क्विज में मतलब फर्स्ट आने के लिए, सेकेंड आने के मतलब रैंक में नाम आए, उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते थे कि क्विज से ही लगा करता था हाँ किसकी पढ़ाई ऐसी चल रही है। अच्छा। तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते थे और अच्छा लगा, मतलब क्विज से काफ़ी फ़ायदा हुआ हम लोगों को बहुत ज़्यादा। आपको, आपके क्या अनुभव रहे हैं विश्वजीत? शुरुआत में जब हम लोगों की ऐसे तैयारी शुरू हो रही थी तो विष्णु भैया आए थे क्लास में हम लोगों के यहाँ डिपार्टमेंट में और बोले थे कि आप लोग हमसे जुड़िए, तैयारी हम आपकी कराएंगे। तो हमें लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, तो जुड़ते हैं, सीनियर हैं। उसके बाद से जुड़े तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे तैयारी भी अच्छे से चलती गई हम लोगों की, एकदम स्मूथ। यूट्यूब पे उनके डिस्कशंस आते थे क्वेश्चन के, और टेलीग्राम पे क्विज होते थे, डेली 9 से 10 क्विज होते थे 1 घंटा। और उसमें ये था कि रैंक भी आ जाता था। जैसे राज ने बताया कि तो राज और अंजलि इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड रैंक के लिए वो होता था कंपटीशन, और बाकी का थर्ड के लिए मैं और मेरे बैचमेट्स जो थे उन सब में थर्ड रैंक के लिए कंपटीशन होता था, क्योंकि पहला और दूसरा रैंक फिक्स था। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ तो मैं भी कभी कभी फर्स्ट या सेकेंड आने लगा, तो बड़ा अच्छा लगा उसमें। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मोटिवेशन देती है काफ़ी कि ऐसे कम नंबर आ गया दूसरों से, साथ के ही बच्चों से, ऐसे भले प्रेम है लेकिन साथ वाला जानते ही है कि अगर दोस्त का ज़्यादा नंबर आ जाए तो दुख होता है, मन करता है कि मैं भी आऊँ, मैं भी ऊपर जाऊँ। तो वही बात है कि फिर मेहनत करते थे कि मैं भी जाऊँगा आगे, मैं भी फर्स्ट रैंक लाऊँगा, तो वही चलती गई चीज़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विजेस चलेंगी अभी जो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगेंगे। और आपने जैसे देखा कि कॉमन एक उनका एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं और क्विज़ करते हैं तो एक कंपटीशन की भावना आती है। जब 30-30 बच्चे एक साथ जो है वो क्विज़ कर रहे हैं, 50 बच्चे एक साथ क्विज़ कर रहे हैं, और उसमें टॉप आने के, टॉप 10 आने के, टॉप 3 में आने के जो कॉम्पिटिशन रहते हैं, आप देखते हैं कि मतलब इस तरह का वो खुशी रहती है कि लोग नकल तक कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन आखिरकार जो है वो मेहनत करने की ललक जगी और उन्होंने किया। तो आप लोगों से और भी कुछ टिप्स मैं जानना चाहूँगा बच्चों के लिए कि यूट्यूब वगैरह का सहारा कैसे लिया जा सकता है, और बाकी सोर्सेस और क्या क्या हो सकते हैं जिनको फॉलो करके एक बच्चा CUET PG को जो है वो पूरा कर सकता है। तो राज, आप ही से जानना चाहूँगा मैं। तो हमें लगता है कि मतलब 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर मन नहीं करता पढ़ाई करने का, तो हम YouTube को ही अपना सहारा बनाते थे। 4-5 घंटे बुक्स पढ़ते थे, क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिना बुक्स के गुजारा तो नहीं हो सकता। तो जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता था तो हम किसी भी सर के जो फेमस हैं, जैसे RK उपाध्याय सर हैं, और एक थे प्रवीण सर थे एडिटोरिया वाले, तो हम उनके वीडियो चालू करके देखते रहते थे। तो वो टिप्स एंड ट्रिक बताते रहते कि ऐसे ये चीज़ याद करना है, तो बोरिंग भी नहीं होता था और वीडियो के बहाने देख ही लेते थे। तो हमें लगता है जब पढ़ने का मन ना करे तो वीडियो ही देख लेना चाहिए। लल्लन टॉप वगैरह में अच्छे से हिस्ट्री समझा देते, मतलब मजाक के। तो ऐसा मतलब। अच्छा, अरविंद, आपके साथ क्या अनुभव रहा है? यूट्यूब में हमने वो
एक एजीपी पब्लिकेशन आता है, मतलब नेट जेआरएफ का जो सॉल्यूशन होता है। हाँ। तो एक वीडियो मैंने देखा था, शायद 8 घंटे की थी। तो उसमें जितना 2013 से लेकर 2021 तक का जो नेट जेआरएफ का पेपर है उसका सॉल्यूशन था। उसके अलावा द हिस्टोरिका चैनल पे जो वीडियोज़ बने हुए हैं, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी, वो वाले सारे वीडियोज़ मैंने देखे थे। तो यूट्यूब पे मैंने यही 2 चैनल से देखा था और बाकी बुक से पढ़ के किया मैंने। ठीक है, विश्वजीत आपका क्या अनुभव रहा? यूट्यूब पे इसके लिए सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए मैं भी हिस्टोरिका को एक फॉलो किया था, और वो आर.के. उपाध्याय सर को, उनके सारे वीडियोस मैं देखा था, मैं नोट्स भी बनाया था उनका। हाँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आप YouTube से देख सकते हैं। साथ में किताबों के बारे में हमने बात कर ली है इन लोगों से। अब मैं जानना चाहूँगा कि जब डीमोटिवेशन होता था तो उस टाइम आप क्या करते थे? बहुत जब पढ़ लिया एक दिन में और उसके बाद लग रहा है कि अब थोड़ा मन भारी हो रहा है, तो उस टाइम आप क्या करते थे? राजकुमार, आप बताइए। सच में मतलब बताना है सब कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है कि आपका एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है ना? तो बच्चे उसे ग्रहण करें ना करें, उसे एक सबक की तरह लें या उसे प्रेरणा की तरह लें, वो उनके ऊपर है। आप अपनी बात बताइए। देखिए, हर एक इंसान की ना एक पर्सनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो जब हम प्रोफेशनल लाइफ यानी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते थे 5-6 घंटे, तो बात कर लेते थे, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे लगभग, तो क्या होता था, मन ठीक हो जाता था और फिर पढ़ाई करते थे। अच्छा। तो उसका काफ़ी योगदान रहा इसमें हमें मोटिवेट करने के लिए, और सत्यपाल सर तो मोटिवेट करते ही थे। ठीक है, अरविंद आप क्या करते थे? हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। बहुत दुख हुआ हमें ये जानकर के। वैसे ये होता, आप बोर हो जाते हैं कभी भी, जब किसी तैयारी में लगते हैं आप बोर हो जाते हैं। डिमोटिवेशन बहुत कम होता है उन दिनों में, क्योंकि आपको लगता है कि आपको करना ही है, उसके अलावा जब कोई रास्ता नहीं तो उसमें डिमोटिवेशन की बात नहीं आती हमारे लिए। तो मैं जब बोर हो जाता था तब कुछ गाना सुन लिया, उसके अलावा फिर पढ़ने लगे, और क्या ही करेंगे, दूसरा रास्ता था नहीं हमारे पास कोई। बहुत अच्छा। ठीक है, आप विश्वजीत आप क्या करते थे? अरविंद का जो हाल है वही हाल मेरा है। तो मैं जब डिमोटिवेट होता था तो मेरे 4 दोस्त थे, बस वही गुलशन, प्रभाकर, सरोज और अवनीश, इन्हीं सब में मेरी दुनिया थी यहाँ पे जो मैं था। तो जब भी कोई ऐसी बात होती थी उन्हीं से मैं बात करता था। थोड़ा गाली वाली देते थे, समझाते थे, वो समझाने का उनका एक वही तरीका था। ठीक है। हाँ, लेकिन समझाते थे, हमेशा साथ देते थे। हाँ। कोई बात हो तो हमेशा खड़े रहते थे मेरे लिए। चलिए, अच्छा है। ये अरविंद ने जो टॉपिक रखी उस पर मुझे एक सवाल आया कि जैसे इन्होंने कहा कि जब जुनून आपके अंदर आ जाता है, जब आपको लग जाता है कि हाँ मुझे करना ही है, तो उसके बाद फिर डीमोटिवेशन नहीं आता है। उसके बाद ये लगता है कि हाँ बोर हो गए, आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, और फिर आगे और अच्छा कैसे करें, लग रहा है कम हो रहा है, ये चीज़ अब आने लगती है दिमाग में। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जुनून आया कैसे? जैसे आपने कहा कि बस यही ऑप्शन ही था मेरे पास, तो इसे पैदा कैसे की जाए अगर नहीं है तो? और अगर है ये चीज़, या फिर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या थी आपके साथ कि जिसकी वजह से आपको लगा नहीं करना ही करना है और कोई चारा ही नहीं है? तो आप ही से मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले। देखिए, डिमोटिवेशन की जो आपने बात की तो वो तब आता है जब आप जैसे देखेंगे कि कहीं पे आपसे कम मेहनत करने वाला लड़का ज़्यादा अच्छा करके ले गया। तो हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, मतलब जितने लोग थे ज़्यादातर लोग पढ़ने वाले थे। इसी बीच क्लासेज में कुछ सीनियर्स भैया लोग भी आने लगे, तो हम लोग जब क्वेश्चन उसमें होता था, मतलब कुछ हुआ तो उसमें हम लोग उनसे अच्छा करते थे। अब कोई सीनियर आपसे अच्छा कर रहा है तो आपको ये लगेगा कि वो आपसे बेस्ट है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो वहाँ पे अगर वो आपसे ख़राब कर लेंगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो अपना कंपटीशन अपने से नीचे वालों से नहीं करना है, आपको ऊपर वालों से करना है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपको ये लगेगा कि हाँ भैया सीनियर हैं, ये ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज है, तभी मतलब आप कम जानते हैं। अच्छा, ये चीज़। नहीं चलिए, अच्छा है। आपके लिए क्या था, कैसे लगा कि हाँ CUET PG मुझे निकालना है, या फिर ये मेरा अगला कदम होने वाला है और इसके लिए मुझे, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को देखा है कि जिस तरह से मेहनत आप लोगों ने की है लाइब्रेरी में, और जिस तरह से अचानक आप लोग कह देते हैं कि हाँ 8 घंटे कम से कम पढ़ना होता है या 4 घंटे पढ़ना होता है, 4 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जुनून कैसे लाएं और वो कैसे आया आप लोगों में? मतलब घर से ये था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो खेती करना पड़ेगा।
अच्छा, ये तो डर घर वाले ने बोल दिया था कि मतलब नहीं पढ़े तो फिर खेती नहीं, करना। मतलब अगर कुछ नहीं हुआ, मतलब अच्छे से मेहनत करके नहीं पढ़ रहे हो तो बस सीधा घर आना है, और घर में एक ही ऑप्शन रहता है, खेती करना अच्छा। हमारे यहाँ से मतलब ज़्यादातर कोई पढ़ता नहीं, सारे बच्चे मतलब ऐसे ही रहते। तो मतलब जब हम पढ़ते थे तो ऐसा था कि हमारा जो रूम पार्टनर थे तो दोनों हिस्ट्री के थे। अच्छा। तो ऐसा होता था, वो पढ़ता रहता था, उसे देख के हम पढ़ते रहते थे, हम पढ़ते रहते थे। ऐसा होता था कि कई बार होता है ना कि जैसे दो रूम पार्टनर अलग अलग सब्जेक्ट को हो, तो उनमें होता है कि वो नहीं पढ़ रहा तो हम भी ना पढ़े, मोबाइल चला रहा तो हम भी मोबाइल चला, तो हम दोनों लोग पढ़ते थे एक दूसरे को देख के। वाह। तो उसमें ही 10-12 घंटे लगभग पढ़ लेते थे, टाइम लॉस बिल्कुल नहीं होता था। बहुत अच्छे। ठीक है, आपके लिए? देखिए, मेरे लिए मोटिवेशन तो मेरी परिस्थिति थी, क्योंकि पढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि घर पे खेत भी नहीं है तो खेती भी नहीं कर सकता मैं, कि मेरे पापा जो है वो एक भूमिहीन किसान हैं, और हम लोग जो है वो बटाईदार किसान हैं, हम लोग बटाई पे खेती करते हैं। तो मुझे लगता था कि पापा जो खेतों में कड़कती धूप में मेहनत कर रहे हैं, उससे तो आसान ही है पढ़ना यहाँ टेबल पे बैठ के, आराम से कुर्सी पे बैठ के। तो यही सब चीज़ें सोच के मोटिवेशन देती थी। और मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे हमेशा अपनी पूरी फैमिली की जो ग्रुप फ़ोटो है वो हमेशा अभी भी लगाए है? रखता, अभी भी है, बिल्कुल दिखाइए। दिखा सकता हूँ मैं। हमेशा स्क्रीन पे मैं लगाए रहता हूँ, जब स्क्रीन ऑन करता हूँ दिखाइए। तुरंत दिख जाता थोड़ा है। पास ले आके दिखा दीजिए। ये मेरी पूरी फैमिली है, भाई है, बहन है, मम्मी पापा ठीक सब है। लगाए रहते। जब स्क्रीन ऑन करता हूँ इनका चेहरा दिख जाता है, उसके बाद से फिर मोटिवेशन आ जाता है अपने आप। अगर आपको जुनून पैदा करना है तो अरविंद ने बताया कि बड़ी चीज़ों को फॉलो कीजिए, जो आपसे सीनियर हैं उनको फॉलो कीजिए, आप में मोटिवेशन आएगा। अगर आप हरा दिए तो फिर आप मोटिवेटेड हो ही जाएंगे। अगर आप हार गए तो ऐसा सोच के मान लीजिए कि हाँ वो सीनियर थे तो ज़्यादा पढ़े होंगे। इन्होंने बताया कि दो चीज़ें, पहली चीज़ डर कि अगर नहीं हुआ तो फिर घर जाके खेती करना होगा। दूसरी चीज़ माहौल, आपका जो माहौल है वो सही रहना चाहिए, ऐसे लोग रहने चाहिए जो मोटिवेट कर सके आपको। अगर आपका दोस्त पबजी खेल रहा है, अगर आपका दोस्त क्रिकेट खेलने गया है, ऐसी चीज़ें कर रहा है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप थोड़ा भी पढ़ के मोटिवेट हो जाएंगे, अरे आज तो इससे ज़्यादा पढ़ लिया। लेकिन अगर आपका दोस्त 10 घंटे पढ़ रहा है तो आप भी मोटिवेट होंगे कि हाँ मुझे 12 घंटे पढ़ना है। इन्होंने बताया कि अपनी परिस्थितियाँ जो हैं उसका भान होना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पिताजी बहुत मेहनत करके उनको भेजते हैं और उसके बावजूद भी जो है उनका उस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं, और आखिरकार जो है वो बहुत असफल होकर के निकलते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी आप सभी लोगों के लिए भी। अंतिम में मैं कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों से जानना चाहूँगा, और वो चीज़ें यही हैं कि आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें और क्या क्या चीज़ें फॉलो करें, किन चीज़ों से दूर रहें। दूर होने के लिए मैं ज़्यादा विशेष तौर पे बात करूँगा कि किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होती हैं और उनको दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए तो आप चांसेस बनेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। बताइए अरविंद। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोन से दूर रहना। फ़ोन से इस मामले में दूर रहना, से बात करना है या कुछ करना है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। या कभी मनोरंजन के लिए गाना सुन लिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी ये सोशल मीडिया पे जो रील्स वाला ट्रेंड आया है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है लोगों का, और माइंड भी कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है दूसरी चीज़ों की तरफ। तो मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बाकी अच्छे से रूटीन बना के पढ़ाई करें तो असंभव नहीं है कुछ भी। बहुत अच्छा, आपका क्या रहा है? गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहिए हमारी समझ से, क्योंकि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका फ़ोन आया या किसी बात के लिए वो आपको मूड डिस्टर्ब कर दी, फिर आपका मन नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो हमारी राय में बिल्कुल इन रिश्तों से दूर रहना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर वाले दिन आपका झगड़ा हो और पेपर ही ख़राब हो जाए। बसंत जी, मैंने कई बार देखा, लाइब्रेरी में हम लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, फिर मैं चला जाता था चाय पीने, तो उसके बाद जब लौटता था तब देख रहा था, मतलब कई बार मैंने देखा कि राजकुमार उधर पेड़ के बगल में खड़े होकर बातचीत किया करते थे। रात को 2 बजे बात कर रहे हैं, 12 बजे से चालू हुआ, 2-3 घंटे रात में बतिया रहे हैं। बताए पढ़े, पता नहीं कैसा दिमाग है, फिर चले गए पढ़ने रूम पे अपने। तो हमें लगता है इसमें इनका हो सकता है मनोरंजन होता हो, लेकिन समय जाता रहा होगा।
नहीं, ये वास्तव में ये अपवाद हैं। कैसे किया आपने? आप खुद ही बता रहे हैं कि आपने खुद बात किया और आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि नहीं, जैसे आपने लड्डू खा लिया और कह रहे हैं कि लड्डू खराब था, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली में हमारा ना वो जैसे रिजल्ट आया उसके 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हो गया था। तो हमें लगता था कि बस अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कुछ अच्छा करके उसे दिखाना है कि नहीं हम थोड़े से काबिल हैं। ठीक है, तो फिर हम पढ़ने लगे, मेहनत करने लगे और उसी बीच में वो वापस भी आ गई। वाह। ठीक है, उसके बाद से हमारी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन हम कैसे करके मैनेज करते थे। वो मूड ऑफ कर देती थी, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, 2-2 दिन तक शायद हम पढ़ते ही नहीं थे। फिर हमारा रूम पार्टनर हमें समझाता है अच्छे से कि नहीं ये ज़रूरी है, तो फिर धीरे धीरे करके हम समझते और फिर मतलब हमारे समझ से नहीं बनाना चाहिए, पता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए वो डिस्ट्रैक्शन ही होता है। मतलब कितना भी अच्छा प्यार हो, ज़्यादातर 90% ये है कि आपको वो बर्बादी कर देगा। ठीक है विश्वजीत, आपके लिए क्या मतलब बच्चों को किस चीज़ से दूर रहना चाहिए ताकि तैयारी अच्छे से हो पाए? देखिए, राज ने जो बताया मैं नहीं जानता कि उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं या फिर मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन फ़ोन वाली बात से मैं भी सहमत हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार अगर आप अपना फ़ोन कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए उठाते हैं तो कम से कम आप 23 मिनट तो फ़ोन चलाएंगे ही। 23 मिनट का होता है डिस्ट्रैक्शन उसमें। और उसमें ये चीज़ें हैं कि आप जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो चैनल ना देखें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पे फोकस करके एग्ज़ाम सेंट्रिक आप पढ़ें तो अच्छा रहेगा। और किताबें भी होती है कि कई सारे किताबें, कोई भैया ये किताब बता दिए, कोई भैया वो किताब बता दिए। तो मुझे लगता है कोई ये किताब चुनिए फैक्ट वाली, जैसे आर्या पब्लिकेशन है, सफिशिएंट है ये। अगर इसको 4-5 बार पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन रुकेगा आपका। तो ये है कि किताबें कोई एक किताब चुनिए और उसको फॉलो कीजिए ईमानदारी से। अब तीनों लोगों से आपका लक्ष्य जानना चाहूँगा, आगे क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है हमको। आपको? IAS बनना है। कब तक आपका लक्ष्य है? सिर्फ 2024 तक हो जाए तो अच्छा है, मेहनत क्या करते हैं। बहुत बढ़िया। आपका? मेरा भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आप लोगों में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो जिसके माध्यम से आप अपने दोस्तों में पसंदीदा होंगे। लाइक कोई रहता है कि वो फ़नी जोक्स कर सकता है, कोई होता है गाने अच्छे गाता है। तो अंतिम में मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि एक कोई चीज़ ऐसा आप हमारे दर्शकों को बताएं, दिखाएं, सुनाएं, ताकि ये भ्रम कम से कम मैं ये तोड़ना चाहता हूँ। सामान्य बातचीत का यही मकसद होता है कि ये भ्रम टूट जाए कि ये लोग कोई बहुत दूर के लोग नहीं हैं, बहुत अलग दुनिया के लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो 2 बजे रात को गर्लफ्रेंड से भी बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं। ये वही लोग हैं जो सामान्य दिनों में हताश, निराश, परेशान भी होते हैं। और आखिरकार जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ यूँ आता है कि ओवरऑल रैंक जो है वो 7 और 16 बनती है, और कैटेगरी रैंक JNU में जो सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है उसमें 3 और 7 का भी रैंकिंग जो है ऑल इंडिया रैंक बनता है। तो ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा कर सकता हूँ क्या कि आप कुछ ऐसा परफॉर्म करेंगे यहाँ? अच्छा बोलते हैं स्टोरी, जो मतलब झूठी स्टोरी सुनाना, मतलब हमें सुनाइए 2 मिनट की स्टोरी कोई सुनाइए। जैसे हमारी मतलब एक जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी हमने 3-4 बार करा दी। हमारे सारे दोस्त हमें मनाने आए कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आज तक उसकी शादी ही नहीं हुई। अच्छा, मतलब आप कह देते थे कि हाँ उसकी शादी हो गई तो वो मतलब ऐसे ही मजे के लिए कि वो लोग हमें संतावना दें आके 2 घंटे ऐसे ही ड्रामा करके रो भी लेते थे। लाइट ऑफ करके वो लोग हमें मनाने आते थे, मतलब बहुत मजा आता था। और थोड़ा सा रट्टा अच्छा मार लेते, बस यही है। क्या रट्टा? कैसे? किस चीज़ के? किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो, हमें कितना भी कठिन हो, हमें अगर समझ नहीं आती तो हम उसे रट जाते हैं। जैसे सवाल नीचे से करो चाहे ऊपर से करो, हम कर लेंगे। अच्छा, ठीक याद है? नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं, मैं नोट्स बना के ही पढ़ा था। तो मुझको ऐसे कोई टॉपिक आता है तो वो नोट्स का जो पन्ना है वो मेरे दिमाग में घूमने लगता है कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। अभी कोई टॉपिक याद करूँगा तो अभी मुझको दिखेगा कि वो कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। अच्छा। तो हाँ, ठीक है। तो और कुछ आप लोगों को बताना, सुनना, कहना है या राउंड अप करें इसको? नहीं, बस सब लोग अच्छे से मतलब इंजॉय करके पढ़िए। ऐसा नहीं है कि प्रेशर लेके पढ़े कि नहीं JNU जाना है तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लें। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आराम से इंजॉय करिए, 4-5 घंटा पढ़िए, फिर इंजॉय करिए 2-3 घंटे, फिर 2-3 घंटे पढ़ लो। अगर 6 घंटे मिनिमम पढ़ते हैं अपना तो रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया 7 दिन इंजॉय किए। तो अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ते हैं तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंसियर बन के रहेंगे तभी होगा।
आप कुछ कहना चाहेंगे अरविंद? हाँ, कहना चाहेंगे कि आप जो राजकुमार ने बताया कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है। इतिहास जैसे सब्जेक्ट में वहाँ मतलब चीज़ें बदलती तो नहीं है, लेकिन आप कोई बहुत डीप में पूछ लिया तो आप छोटा वाला भूल जाएंगे, या कोई हल्की फुल्की चीज़ याद रही तो डीप वाला भूल जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो जो चीज़ें आपको याद हैं वो आपके माइंड में बैठती जाएंगी, जो नई चीज़ें हैं वो याद होती जाएंगी। यही चीज़। विश्वजीत? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी चैप्टर पढ़िए तो उसको एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, उस टॉपिक के। क्योंकि अगर टॉपिक पे क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद से उसको फिर से पढ़ेंगे और जो गलती हो जाएगा वो तो याद ही रह जाता है। उसको देख लेंगे तो ऐसे याद रह जाता है, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक बार टॉपिक पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, फिर सही है। ठीक है, हाँ बताइए। मतलब जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो मतलब मेन बुक, जैसे हमने मतलब उत्तर मुगल काल पढ़ा तो उसमें जैसे फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब बुक है, मान लो किनकी है यही याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मोरलैंड की है। अच्छा। हाँ, विलियम हाँ। हैरिसन मोरलैंड की है। हाँ। तो मतलब ऐसे हम लिखते जाएं, मतलब कागज पे प्रैक्टिस करते जाएं। हमारे पास एक रफ बुक रहती थी, हम उस पर रोज प्रैक्टिस किया करते थे, ये बुक इसकी है, ये बुक इसकी है, ऐसे करके सन भी प्रैक्टिस करते थे। तो शायद ही हमें कोई सन याद नहीं रहता है, मतलब पूरी हिस्ट्री में पूरा डेट ऑफ बर्थ सहित सबका याद रहता है, वाह। क्योंकि हम लिख लिख के प्रैक्टिस किया करते हैं बस। क्या तो बात। लिखने से ज़्यादा याद रहता है हमारे समझ से। ठीक है, वीडियो को करते हैं राउंड अप, और आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो को क्या करना है दर्शकों को? लाइक कर दीजिए आप। आप क्या करवाना चाहेंगे? सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप एस्पिरेंट हैं इसके लिए, CUET PG हिस्ट्री के लिए, तो हिस्टोरिका से ज़रूर जुड़िए, आपको सकारात्मक रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो बस जो कहना था इन्होंने कह दिया। अगर बाकी बातें मान रहे हैं तो ये लास्ट वाली बात भी मान लीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल BH वाले द हिस्टोरिका के साथ। ऐसे ही टॉपर स्टॉक लाते रहेंगे और ये रिज़ल्ट जो है वो हमेशा के लिए जारी रहेगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, साथ में हमारी जो क्लासेस हैं वो कीजिए, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि इस तरह का रिज़ल्ट देने वाला एकमात्र चैनल अगर CUET PG के इतिहास में है तो वो BH वाले द हिस्टोरिका है। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। You